सिर्फ यही सोचते हैं ना कि एक टॉपर हमेशा 15 घंटे पढ़ने के बाद ही बन सकता है, अदरवाइज कभी कोई टॉपर नहीं बन सकता जब तक वो 15 घंटे नहीं पढ़ेगा। तो चलिए आप 15-15 घंटे पढ़ के देख लीजिए, फिर आपको क्या मिलेगा। जब आप 15-15 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और फिर आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे, आप स्ट्रेस लेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तो आप जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं आप उनको कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो फिर क्या चीज़ें हैं जो एक टॉपर फॉलो करता है। तो हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि आपको इन लास्ट 30 डेज में एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना देगी। तो सबसे ज़्यादा जो टॉपर ध्यान देते हैं वो इन लास्ट 30 डेज में ध्यान देते हैं, जहां पर उनके बोर्ड्स आने वाले हैं और उनसे पहले जो उनके पास 30 डेज का टाइम होता है वो उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, टाइम को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि भले ही उन्होंने पूरी साल कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो इन 30 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करने के बाद एक टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी कि आप किस तरीके से एक टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कि आप एवरेज से एक टॉपर बनने की स्ट्रेटेजी, तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं, अगर आप बैक बेंचर हैं, तो आप कैसे मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो ये हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है जो कि एक टॉपर करता है, फिर आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, यानी कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि टॉपर्स नहीं करते हैं लेकिन एवरेज स्टूडेंट ज़रूर करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन लास्ट 30 डेज में अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है या कर लिया है, आपने कुछ किया या नहीं किया, मैं सारी चीज़ें आपको लास्ट 30 डेज में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि एक एवरेज से टॉपर बनना चाहते हैं या फिर आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ही है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, स्लॉट में आपके डे को डिवाइड कराऊंगी एंड देन हम यहाँ पे ये देखेंगे क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है एंड फिर आप 2026 की टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं, ये है हमारी टॉपर्स स्ट्रेटेजी। यहाँ पर आपको मैंने अलग अलग पॉइंट्स में कुछ चीज़ों को लिखा है जो कि आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज कि टॉपर्स हमेशा एनसीईआरटी को बेस बनाते हैं। तो भाई देखिए, आपका जो एग्जाम रहता है वो 90 to 80% जो रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से रीड करिए, हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, यानी एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए। स्टैंडर्ड बुक्स लेते हैं आप, बहुत ज़्यादा बुक बार बार चेंज करते हैं, वो मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज हैं। आप अलग अलग बुक्स चेंज मत करिए कि आपने ये पढ़ ली फिर आपने अदर बुक्स ले ली, आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। ये आपको एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट तक ले जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को बेस बनाना है, उसकी हर एक लाइन को हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको सेकंड क्या करना है, सेकंड आपको फॉलो करना है पीवाईक्यूज को, क्योंकि देखो पीवाईक्यूज ना आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आप किस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है, बल्कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से मिल जाते हैं। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उनको सॉल्व करिए। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पीवाईक्यू से मिलती है। आपको कई सारे तो आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिल्कुल हूबहू वहीं से उठ के चले आते हैं। तो पीवाईक्यूज डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यूज पढ़ने हैं एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, जो कि आप संडे को कर सकते हैं। वीक में एक दिन आप अपने सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर थर्ड पॉइंट आपका यही है कि आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। अब फोर्थ जो यहाँ पे बात आती है वो है राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आप बोर्ड्स देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइम को मैनेज करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम को जितना टाइम आपको दिया गया है उसमें कंप्लीट कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब अपना एग्जाम इस तरीके का बना के जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आप उसको चेक करिए कि आप कितनी देर में उसको कर पा रहे हैं और उसको जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें सोचने के लिए भी टाइम लगता है। तो कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से तैयार करिए कि आपको सोचने में टाइम ही ना लगे, आप एकदम से आपके सामने क्वेश्चन आए एंड देन आपने आंसर
एकदम से जल्दी जल्दी अपना लिख दिया। तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस वजह से भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, क्योंकि उनका जो पेपर है वो छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं था, उनको आता था, बट टाइम कम होने की वजह से वो अपने एग्जाम को कम्प्लीटली नहीं कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो इस पर आप वर्क करिए, डेफिनेटली आप एवरेज से टॉपर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने, सैम्पल पेपर एंड राइटिंग प्रैक्टिस। ये 4 पॉइंट्स आपने अगर स्किप कर दिए तो फिर आप एक एवरेज के एवरेज ही रह जाएंगे। इवन अगर आपने इनको नहीं फॉलो, सबसे मेन आपका एनसीईआरटी है, अगर आपने यहाँ पर ये एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका एनसीईआरटी ही है, उसको बेस बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी बात हो गई एनसीईआरटी की, पीवाईक्यूज की, सैम्पल पेपर की एंड राइटिंग प्रैक्टिस की। अब सेकंड जो आती है यहाँ पे कि किस तरीके से पढ़ना है, आपने ये कर लिया, कैसे टाइम को मैनेज करें, किस टाइम कौन से सब्जेक्ट लें, वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपने डे को डिवाइड कर लीजिए स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 में। स्लॉट 1 जो आपका रहेगा वो रहेगा 3 आवर्स का, स्लॉट 2 आपका रहेगा 2 आवर्स का एंड स्लॉट 1 आपका रहेगा 1 आवर का। स्लॉट 1 में आपको क्या पढ़ना है, मैथ, साइंस एंड एसएसटी, इन तीनों को आपको स्लॉट 1 में पढ़ना है। तो 3 घंटे हैं, तीनों को आपको एक एक घंटा देना है। फिर स्लॉट 2 में आपको पढ़ना है हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों को एक एक घंटा देना है, ये 2 आवर्स का। एंड स्लॉट 3 है आपका रिविजन, जो कि आपको नाइट में रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने पूरे दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट ये पढ़े, 2 ये, टोटल 5 पढ़े, उनमें क्या क्या आपने टॉपिक पढ़े वो सारे टॉपिक आप रिवाइज करेंगे, जो आपने नाइट में जो 1 आवर जो स्लॉट 3 है उसमें। तो सारे कॉन्सेप्ट को आप डे वाइज रिवाइज करेंगे, क्योंकि देखिए पीरियोडिक रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक रिवीजन क्या होता है, जैसे आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड उसको आज पढ़ा आपने, फिर आपने उसको 3 दिन बाद रिवाइज किया, फिर आपने उसको 7 दिन बाद रिवाइज किया, फिर आपने उसको 30 दिन बाद रिवाइज किया। तो जब आप उसको इस तरीके से पीरियोडिकली रिवीजन करते हैं उस चीज का, तो वो चीज आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, एंड उस कॉन्सेप्ट में आपको भूलने की जो बीमारी है वो नहीं होती है। क्योंकि देखो भूलना क्या है, भूलना नेचुरल है, वो सभी भूलते हैं, हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं भूलता, तो वो पीरियोडिक रिवीजन फॉलो कर रहा है। डेफिनेटली वो आपको नहीं बताने वाला है, या वो आपको नहीं बताने वाली है कि वो पीरियोडिक रिवीजन जो है उसको करती है। वो सिर्फ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, वो बोल देते हैं नहीं हम तो एक बार पढ़े थे, उसी में याद रहता है। दूसरा इंसान ये सोचता है हमने तो 2 बार पढ़ लिया, हमें तो याद नहीं रहा। लेकिन आपको नहीं पता कि उसने पीरियोडिक रिवीजन न जाने कितनी बार किया था। उसने 3 दिन पहले, 3 दिन बाद पढ़ा, फिर 7 दिन, फिर 30 दिन, फिर उसने सेम ये ट्रिक फॉलो करता रहा, एंड उसने कम से कम 8-10 बार उसको रिवाइज कर लिया। तो भाई वो कैसे भूल जाएगा, और आपने 2 बार पढ़ा है तो आप तो भूल ही जाएंगे। तो पीरियोडिक रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके बात हुई कि आपको पर डे क्या करना है, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है सारे सब्जेक्ट की। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक ही ये फॉलो करना है, यानी आपने ये पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इस चीज को आपको इसमें डिवाइड करना है। आपने पहले ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। अब जैसे पीवाईक्यूज हैं आपके, सैंपल पेपर्स हैं आपके, और राइटिंग प्रैक्टिस है, वो आप कब करेंगे, क्योंकि ये स्लॉट तो मैंने डिवाइड कर दिए एनसीईआरटी के लिए। फिर लास्ट जो आपका स्लॉट 3 है वो रिवाइज हो गया एनसीईआरटी के रिवीजन के लिए। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि आप पीवाईक्यूज को कब सॉल्व करेंगे, सैंपल पेपर को कब सॉल्व करेंगे, एंड राइटिंग प्रैक्टिस आप कब करेंगे। तो देखो मैंने आपको बोला कि मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको फॉलो करना है ये वाला जो आपके 3 स्लॉट है, तीनों स्लॉट को आपको सिर्फ मंडे से लेके फ्राइडे तक फॉलो करना है। एंड देन सैटरडे को आपको क्या करना है कि जो आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक का पूरा टोटल जितना भी आपने टॉपिक पढ़े, जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े, वो सारे आपको सैटरडे को रिवाइज करने हैं। रिवाइज ही नहीं करने, क्योंकि रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो सारा पढ़ रखा है। एंड जैसे आपने आज पढ़ा, आज आपने सुबह से स्टार्ट किया, शाम तक पढ़ा, रात को आपने रिवाइज कर लिया, फिर कल आपने पढ़ा, फिर कल रात को आपने रिवाइज कर लिया। तो भाई जब आपने उसको बार बार हर दिन शाम को रिवाइज किया है, तो आप खुद ही सोच लो कि सैटरडे को कितना ही टाइम लगेगा उसको रिवाइज करने में। बहुत ही कम टाइम में आप अपना रिवीजन खत्म कर देंगे।
अब फिर रिवीजन करने के बाद क्या करेंगे, आराम नहीं करना, क्योंकि लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी है भाई, आराम नहीं है इसमें। आराम सिर्फ रात को जब सोना है तभी करना है। तो फिर आपको क्या करना है, सैटरडे को आपने सारा रिवीजन कंप्लीट किया। रिवीजन करने के साथ साथ आपको ये चेक करना है कि आप जब लास्ट एग्जाम से एक दिन पहले, अब जब अपना एग्जाम देने जाएंगे, जैसे साइंस का आपने एग्जाम देने जाना है, तो फिर उसके शॉर्ट नोट्स भी तो आपके पास होने चाहिए कि भाई एक दिन पहले तो बस शॉर्ट नोट ही रिवाइज हो पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने लॉन्ग 25-25 पेज पे एक एक चैप्टर खत्म किया और फिर आप उसको रिवाइज कर लेंगे। तो लास्ट टाइम के लिए तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। तो सैटरडे को आपको सारा कुछ रिवाइज करने के बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं सैटरडे को ही, पूरे वीक में जितना पड़ा उसके शॉर्ट नोट बनाइए सैटरडे को। हो गया सैटरडे का प्लान। अब बचा आपके पास संडे। संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं सुबह में, और दोपहर में आपको सैंपल पेपर करना है, और फिर रात को आपको वहां पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस यानी कि आपको सैंपल पेपर के साथ ही हो जाएगी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपको संडे को पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर रखना है। पीवाईक्यूज आप सुबह में रख लीजिए, फिर आप दोपहर में चाहे तो सैंपल पेपर ले सकते हैं, शाम में आप चाहे तो मतलब अब वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप किस तरीके से अपने डे को डिवाइड करते हैं, बट ये चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। अब एक एवरेज स्टूडेंट है जो कि क्या क्या चीजों को फॉलो करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है भाई, नो रैंडम स्टडी। रैंडम स्टडी नहीं करनी है कि आपने, अब आपका मन हुआ तो आपने मैथ्स पढ़ लिया, फिर 2 घंटे बाद आपका मन हुआ आपने एक टॉपिक साइंस का पढ़ लिया, फिर आपने एक टॉपिक किसका पढ़ लिया, एसएसटी का पढ़ लिया। तो वो रैंडम स्टडी नहीं करनी है। सेकंड जो मिस्टेक, ओनली लेक्चर्स देख के पढ़ाई नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लेक्चर्स पर डिपेंड होकर पढ़ाई करेंगे तो आप एनसीईआरटी को नहीं देख पाएंगे, जबकि एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स को अच्छे से देखिएगा। तो एनसीईआरटी भी जरूर पढ़नी है, लेक्चर देखो एंड सामने एनसीईआरटी रखो और उसको भी पढ़ते रहो, तो दोनों साथ में कवर हो जाएंगे। थर्ड है आपका नो फोन जोन। भाई थर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ाई कर रहे हो तो फोन में व्हाट्सअप, इंस्टा ये सब कुछ नहीं खोलना है। अगर आप फोन से भी पढ़ाई कर रहे हैं तब भी सारे नोटिफिकेशन आपके एग्जाम तक आप बंद कर दीजिए। जो भी आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं सभी के नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, ताकि आपको पता न चले किसी का मैसेज वगैरह आए तो, ठीक है। तो वो सब आप करने के बाद अपनी स्टडी करेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ये डायग्राम शीट और फॉर्मूला शीट। आपको क्या करना है, आपको जैसे आपने मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स आपने पढ़ा, तो मैथ्स के आपको क्या करने हैं, सारे जितने भी आपको फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ने हैं वो सारे आपको एक शीट पे लिख लेने हैं, और जैसे आपको 5-10 मिनट का टाइम मिलता है आप अपने फॉर्मूला शीट को निकालो और उसको देख लो एक बार, तो वो आपके लिए एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, डायग्राम शीट में क्या है कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको एक शीट पे लिख लीजिए, उनको रिवाइज करिए। फिजिक्स और बायोलॉजी है आपका, तो उसमें आप क्या करेंगे, डायग्राम को शीट पे नोट कर लीजिए और उनकी लेबलिंग अच्छे से कर लीजिए, फिर उनको आप रिवाइज करिए। तो ये अगर आप पूरा जो मैंने आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर की है, इसी तरीके से एक टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई करता है, अगर आप भी ऐसे ही पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप भी होंगे नेक्स्ट 2026 क्लास 10 टॉपर। तो आई होप कि आप इसको ज़रूर फॉलो करने वाले हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।